यहाँ पे मैं आपको कुछ 7 पॉइंट ऐसे बताने वाला हूँ जिनको आपने अपनी डेली लाइफ में अपना लिए तो आपकी हेयर ग्रोथ दुगनी तिगनी नहीं 10 गुना हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बालों की ग्रोथ 1 महीने में कैसे तेज कर दी जाए कि जिससे कि आपके बाल अगर बहुत स्लो बढ़ रहे हैं तो वो 1 महीने के अंदर ही आपके बाल बहुत तेजी से ग्रो करने शुरू हो जाएं। क्योंकि क्या होता है कि बालों से ही हमारा लुक होता है और बाल ही अगर आपके कम होने लग जाएं या टूटने लग जाएं या ग्रो कम होने लग जाएं तो बहुत ज़्यादा लोग टेंशन में भी आते हैं और आज का युवा जो है बालों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान भी रहता है और चाहता है कि बालों से रिलेटेड उसके बाल बहुत तेजी से बढ़ें। तो ऐसा क्या करेंगे जिससे कि आपके बाल 1 महीने में ही आपके बाल आज हम बात करेंगे, जिससे कि आपके 1 महीने के अंदर ही आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा तेजी से होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कोई भी दिक्कत आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है, वो चाहते हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनके हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा तेज हो। हर कोई चाहता है, कौन नहीं चाहता है कि उसकी हेयर की उसके बालों की ग्रोथ ज्यादा तेज ना हो। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से बात करूं तो 90% लोग ऐसे हैं जिनको ये ही नहीं पता है कि बालों की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है और वो अगर वो चाहें 1 महीने के अंदर दुगनी तेजी से 10 गुनी तेजी से बाल बढ़ें तो वो किस तरीके से बढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि आप किस तरीके से अपने बालों को ग्रो कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है तो आप अपने बालों को ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की लेके बात करें तो अगर कोई इंसान, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर कोई एक इंसान लखनऊ का रहने वाला है और वो दिल्ली ट्रेवल करना चाहता है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो लखनऊ का रहने वाला है और वो दिल्ली जाना चाहता है, किसी भी तैयारी या किसी भी वजह से जाना चाहता है, तो वो बंदा कम से कम 1 सप्ताह पहले प्लानिंग करता है कि कहाँ से उसको ट्रेन मिलेगी या टिकट कैसे करना है, कहाँ वो रुकेगा, कहाँ कौन रिश्तेदार है, सारी चीजें डिटेल में उसको पता होती हैं। 1 महीने पहले ही उसकी प्लानिंग शुरू हो जाती है, तब जाके वो प्लानिंग सक्सेसफुल हो पाती है और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है लेकिन वो प्लानिंग सही हो जाती है और वो बंदा दिल्ली पहुंच जाता है और इस तरीके से होता है सारी चीजें। तो जब वहां से वो बंदा अपने सिर्फ एक दिन का सफर था उसका, लखनऊ से दिल्ली का 1 दिन के सफर के लिए वो 1 वीक से पहले प्लानिंग कर रहा है। तो जब आप, जो कि आपके बाल होते हैं वो हमारे लुक के लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए मैटर करते हैं। तो जब इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए आप इतना परेशान हैं, अपने बालों को ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको पता भी होना चाहिए कि क्या तरीके अपनाने से आपके बाल दुगनी तेजी से ग्रो होंगे, क्या ऐसा आप गलती कर रहे हैं या कमी कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके बाल नहीं बढ़ रहे हैं। तो वो सारी चीजें डिटेल में हम बात करेंगे। फिर बहुत सारे लोग हैं जो ये देख रहे हैं कि वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि मैं 3-3 महीने 4-4 महीने में सैलून पे जा रहा हूँ बाल कटवाने के लिए, मेरे बाल बहुत कम बढ़ रहे हैं। पहले 4-5 साल पहले बहुत ज्यादा बाल बढ़ते थे लेकिन अभी जो है उस रेंज में बाल नहीं बढ़ पा रहे हैं, उतनी तेजी से बाल नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आप सबसे पहले आपको ये तो एनालाइज हो गया, आपको पता चल गया कि आपके बाल कम बढ़ रहे हैं। तो अब आपको अपने बालों की केयर करना होगा। हम सबसे ज्यादा जो अवॉइड करते हैं, सबसे ज्यादा इग्नोर कर देते हैं, उन चीजों को करते हैं क्योंकि जब तक हमारे बालों में कोई कमी नहीं आती है, कोई शिकायत नहीं होती है बालों से रिलेटेड, जो मर्जी वो शैम्पू लगा रहे होते हैं। जब नहाना हुआ जब नहा लेते हैं, दिन में 3 बार नहाना है या सप्ताह में 2 बार नहाना है, कितनी बार शैम्पू लगाना है, कितनी बार कंडीशनर करना है, कौन सा शैम्पू लगाना है, कोई हेयर ऑयल लगाना है या नहीं लगाना है, उसके बाद ऑयल कब लगाना है, उसके बाद कुछ और भी करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कुछ भी नहीं देखते हैं जब तक हमारे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही होती है। लेकिन जब बात आती है बाल टूटने लग जाते हैं या बालों की ग्रोथ कम होने लग जाती है तो बात करते हैं हम, एक एक चीज नोटिस की जाती है, एक एक डॉक्टर को दिखाया जाता है। लेकिन डॉक्टर भी आपको दवाई चलाएगा, साल 6 महीने आपकी दवाई चलाएगा, लेकिन उसके बाद आपकी दोबारा नॉर्मल वही कंडीशन वापस आ जाएगी, लेकिन आपको खुद नॉलेज नहीं हो पाएगी कि मेरे बाल ग्रो क्यों नहीं हो रहे हैं। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्लानिंग क्या है। हेयर ग्रोथ की जो प्लानिंग होती है, हेयर ग्रोथ आपके क्यों नहीं हो रहा है, सबसे पहले इसको जानेंगे। अगर आपके हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है तो इसके पीछे सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करता है वो आपकी बॉडी करती है। जो बॉडी है ह्यूमन की, ह्यूमन बॉडी,
जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी हुई है, जिसकी वजह से ही आपके बालों की ग्रोथ स्लो हो गई है या कम हो गई है। जब मैं बहुत सारे लोगों को ये चीज बोलता हूँ कि हेयर ग्रोथ का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी बॉडी से है, तो बहुत सारे लोग इस चीज को मना कर देते हैं और वो इनकार कर देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बाल तो जाने हैं तो जाने ही हैं, या फिर हेयर ग्रोथ इसी तरीके से होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए आज डिटेल में जब हम बात करेंगे हेयर ग्रोथ को लेके, तो आपको भी क्लियर समझ में आएगा कि क्या मैटर करता है क्या नहीं मैटर करता है, और क्या चीजें अपनाने से, आपकी चीजें चेंज करने से आपकी हेयर ग्रोथ तेजी से होगी या नहीं होगी, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको वीकली बेसिस पे कुछ 7 ऐसी एक्टिविटीज बताने वाला हूँ जिनको आपने अगर कर लिया, 4 वीक के बाद जो आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं वो आप खुद भी नहीं अपने आंखों पे विश्वास कर पाएंगे कि इतना ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आपके बालों की ग्रोथ 10 गुना तेजी से होना शुरू हो जाएगी। वीकली बेसिस प्लान, ठीक है। जहां पे पहले नंबर पे जो पॉइंट आता है वो आता है आपको अपने बालों की चंपी करनी होगी। बालों की बालों की चंपी करनी होगी आपको। आपको बालों की चंपी करनी होगी, ये करनी होगी आपको सिर्फ एक दिन, वीक में एक दिन आपको बालों की चंपी करनी होगी। ये जो बालों की चंपी होगी वो किस तेल से होगी, यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो ऑयल यूज करने वाले हैं आप, वो ऑयल यूज करेंगे कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल विद विटामिन ई कैप्सूल के साथ। इस चीज को आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना होगा कि आपने जो कोकोनट, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको कोकोनट ऑयल को लेना है। कोकोनट ऑयल उतना ही लेना जो आपके लिए, यानी कि 1 मंथ के लिए काफी हो। 1 मंथ के लिए थोड़ा सा आप कोकोनट ऑयल ले लीजिए। उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें आपको 3 से 4 विटामिन ई के कैप्सूल आपको बाजार से मिल जाएंगे। मेडिकल स्टोर पे जाइए आप, आपको विटामिन ई के कैप्सूल इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, और वहां से आपको इजीली अवेलेबल करने के बाद आपको विटामिन ई की कैप्सूल को कोकोनट ऑयल के अंदर तोड़ कर डाल देना है। तोड़ के जब वो बिल्कुल लिक्विड होता है उनके अंदर, तो आप उसको वो कैंची से थोड़ा सा काटेंगे और उसको आप कोकोनट ऑयल में डाल देंगे। उसके बाद आपको उसको अच्छे से चला लेना है, मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको वीक के अंदर, सिर्फ वीक में, ये वीक का प्लान है, ठीक है। मैं ये वीकली प्लान नोटिस कर देता हूँ, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना होगा, सप्ताह में एक दिन आपको कोई सेलेक्ट कर लेना है। उस दिन में आपको बालों की अपनी चंपी करनी है। हौले हौले अपने बालों में वो कोकोनट ऑयल को लगाना होगा और हल्के हल्के हाथ से, बहुत ज्यादा टाइट हाथ से नहीं, हल्के हाथ से अपने बालों में आपको चंपी करनी होगी। जब हम बात करते हैं दूसरे नंबर के पॉइंट की, तो आपको डर्मा रोलिंग करनी होगी। डर्मा रोलिंग, और वो होगा 0.5 mm, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि डर्मा रोलर होता क्या है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को जो इनके बालों की समस्या शुरुआत हुई है अभी, उनको नहीं पता होगा। तो आप जाके गूगल पे या ऑनलाइन शॉपिंग अमेजन या फ्लिपकार्ट पे जाके चेक कर सकते हैं कि डर्मा रोलर क्या है, या फिर डर्मा रोलर को आप बाय कर लीजिए। डर्मा रोलर 2 तरीके से आता है। पहला आता है 0.5 mm का, एक आता है 1 mm का। तो आपको 1 mm वाला नहीं लेना है, उसमें बहुत ज्यादा, इसमें क्या होता है, डर्मा रोलिंग के अंदर आपको एक राउंड क्यूब, एक जैसे एक वो ना पहिए टाइप में, एक आपको इस तरीके से चलाने के लिए, तो रोलिंग करने के लिए आपको बालों पे, अपने सिर पे रोलिंग करने के लिए एक आपको इक्विपमेंट्स मिलता है, जिसमें आपको सुई होती है, छोटी छोटी बारीक सुई, वो आपको अपने सिर पे चलानी होगी। बहुत हल्के हल्के हाथ से, बहुत ज्यादा नहीं चलानी है, वो आपके खून निकाल देगा। बहुत हल्के हल्के हाथ से, ये भी आपको वीक में एक ही दिन करना होगा, ठीक है। ये भी आपको एक ही दिन करना है। पहले पॉइंट को हम कवर कर लेते हैं, उसके बाद इनके बेनिफिट्स के ऊपर भी बात करेंगे कि बेनिफिट्स क्या क्या हैं, और ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। जब तीसरे नंबर पे आते हैं, तो आपके बहुत सारे लोगों के बालों में डेंड्रफ होता है, तो आपको बालों को धोने के लिए शैम्पू यूज करना होगा। बहुत सारे लोग हैं जो कि साबुन लगाते हैं, आज की डेट में ही साबुन लगाते हैं बालों के ऊपर। वो बिल्कुल अवॉइड करें उस चीज को, अगर वो हेयर ग्रोथ चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे शैम्पू यूज करना होगा आपको सिर्फ 2 दिन, ठीक है। यहाँ पे एक दिन, यहाँ पे एक दिन, यहाँ पे 2 दिन। चौथे नंबर पे आते हैं, तो चौथे नंबर पे आपको एक मल्टी विटामिन की टैबलेट ले लेनी है। मल्टी विटामिन,
टैबलेट, मल्टीविटामिन टैबलेट। ठीक है, 5वें नंबर पे आते हैं हम। 5वें नंबर पे जब हम आते हैं तो आपको डेली एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, हम 6ठे नंबर पे आते हैं तो आपको अपनी डेली का पानी जरूर पीना है। डेली वाटर इनटेक को आपको पूरा करना है। बहुत सारे लोग हैं जो कि पानी कम पीते हैं। अगर आप 5 से 6 गिलास पानी डेली पीजिए, ये बहुत जरूरी है। 7वें नंबर पे आते हैं तो आपको 7 to 8 आवर्स स्लीप, ये मैंडेटरी है, आपको सोना है। अगर आप नहीं सो रहे हैं तो आपको दिक्कत होगी। अब बात करते हैं हम, ये जो मैंने आपको 7 पॉइंटर यहाँ पे आपको दिए हैं, 7 पॉइंटर, इनका डायरेक्ट आपके बालों पे क्या इम्पैक्ट होगा और किस तरीके से आपके बालों की ग्रोथ को तेज करेंगे। चलिए अब आगे इस चीज पे बात करते हैं डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं हम, जब आप बालों की चंपी करते हैं लगातार, अगर आप वीक में कोई एक दिन अगर आप बालों की चंपी करते हैं तो आपके बालों की चंपी करने से आपके सिर के अंदर ब्लड फ्लो अच्छा होता है। अगर आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में ब्लड का फ्लो अगर कम हो रहा है तो आपके बाल टूटेंगे या फिर वो जो पार्ट होगा वो पार्ट जो है काम करना धीरे धीरे बंद कर देगा। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि जब हम बहुत देर तक बैठे रह जाते हैं तो हमारे जो टांग होती हैं, टांग सुन्न होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर वो दबाव इतना ज्यादा पड़ रहा है, हम बहुत लंबे टाइम से बैठे हुए हैं, तो जो ब्लड का फ्लो है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से नसों में सुन्नपन स्टार्ट हो जाता है और वो जो है ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। फिर हम खड़े होकर अपने पैर को दीवार में, जमीन में इस तरीके से जब 2-4 बार मारते हैं तब जाके वो धीरे धीरे सही होता है। क्योंकि वो हम दीवार में मारने का जो वो होता है, उसका मेथड जो होता है वो भी यही होता है कि हमारे जो टांग के अंदर जो ब्लड का फ्लो कम हुआ है ज्यादा देर बैठने से, हम टांग को जमीन में बार बार मारते हैं तो दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से वो ब्लड फ्लो दोबारा से चालू हो जाता है। जब आप बालों की चंपी करोगे, चाहे मंडे को करो या कोई भी दिन आप सेलेक्ट कर लो, आपको अपने बालों की चंपी करनी है। इससे बालों की चंपी के लिए जो ऑयल होगा वो होगा कोकोनट ऑयल, जो कि सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है कोकोनट ऑयल बालों के लिए। उसके बाद आप विटामिन ई का कैप्सूल यूज करोगे, ये भी बहुत ज्यादा महंगा नहीं आएगा, आपको 10 रुपए का एक पत्ता मिल जाएगा और हो सकता है और सस्ता मिल जाए। तो आपको विटामिन ई कैप्सूल से क्या होता है, विटामिन ई कैप्सूल बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। वो आपके बालों में शाइनिंग लाएगा और चमक लाएगा, और बहुत सारे लोगों के जिनके बाल सफेद हो रहे हैं थोड़े थोड़े, वो भी काले करता है विटामिन ई। ठीक है, इससे आपको भी एक अच्छा ऑयल भी मिल गया। उसके बाद आपको वीक में किसी भी दिन, वीक में जिस तरीके से 7 दिन होते हैं, 7 दिन में से सिर्फ एक ही दिन आपको बालों पे चंपी करनी है ऑयल लगा के। ठीक है, आज मान लीजिए आज आपने दिन में ऑयल लगाया या रात में आपने ऑयल लगाया, तो सबसे जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो होती है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि दिन में ऑयल लगाएं या रात को ऑयल लगाएं। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको क्या करना होगा, आपको रात को ऑयल लगाना है। जब आप सोने वाले हो तो आप ऑयल लगाओ, चंपी करो आधे घंटे, उसके बाद उस पे सर पे पिन्नी ढको या थोड़ा सा उसे जिस भी तरीके से रुमाल या जो भी बांध रहे हैं उस पर बांध के अपना सो जाइए। सोने के बाद आप जब सुबह को उठोगे और नहाने से पहले आपको दोबारा से उसी ऑयल के साथ फिर आधे घंटे चंपी करनी है, उसके बाद आप नहाना। ठीक है, आपका ये प्रोसेस एक दिन हो गया वीक में, उसके बाद आप किसी भी दिन बालों में ऑयल नहीं लगाओगे। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया कि आपको एक दिन बालों की चंपी करनी होगी, इससे आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा, आपके बालों को ऑयल भी मिल गया, आपके बालों को यहाँ पे चमक लाने के लिए और बाल सफेद होने की वजह से जो टूटने हैं वो भी बंद हो जाएंगे धीरे धीरे। उसके बाद यहाँ पे आया डर्मा रोलिंग का काम। बहुत सारे लोगों के लिए ये नई चीज है डर्मा रोलिंग, ये है क्या, तरीके से सोच सकते हो कि एक राउंड छोटा सा माइक्रो पहिया टाइप में है, जिसमें एक नुकीले सुई होती है, बहुत छोटी छोटी बारीक सुई, जिनको आप अपने सिर में जब घुमाओगे चारों साइड तो वो ब्लड का फ्लो बहुत तेज कर देता है। जिस तरीके से आप सोच सकते हो कि अगर आप अपनी बॉडी के अंदर सुई चुभोगे, अगर आपने हल्के से चुभोया तो वो वहां लाल पड़ जाएगा, अगर आपने थोड़ा सा ज्यादा चुभोया तो वहां से खून निकलना शुरू हो जाएगा। उससे क्या होगा, उससे हमारी जो नॉर्मल, अगर आप हाथ को ले लोगे तो हाथ में अगर आपका ब्लड फ्लो नॉर्मल चलेगा क्योंकि पूरा हाथ एक एक जैसा है। लेकिन अगर आप कहीं पे इसमें चोट मार दो,
किसी जगह पे आप चोट मारोगे तो सब थोड़ी देर पीछे आप देखोगे, बहुत ही एक मिनट के अंदर ही आप देखोगे कि आपकी वो पोर्शन लाल हो गया। लाल होने के बाद उस पोर्शन पे आप देखोगे ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा हो चुका है उस जगह पे। जब ब्लड का फ्लो उस जगह पे बढ़ा है, अगर आपको वहां खून निकल आया है तो कुछ दिन बाद आपको वहां करंट जमेगा। इस ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस होता है कि अगर आपका बॉडी का हाथ नॉर्मल है, आपने कहीं पे उसे पॉइंट से किसी सुई से वार किया, तो आपके जो ब्लड के सेल्स हैं वहां सबसे ज्यादा, आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं वहां सबसे ज्यादा ब्लड फ्लो बढ़ता है, और उस जगह पे पूरी जो बॉडी है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करना शुरू कर देती है, जहां जिससे कि आपके खुरंट भी बनना शुरू होता है और ब्लड जमना शुरू हो जाता है, और उसके बाद वो जो है प्रॉपर तरीके से पक जाता है कि हाँ नॉर्मल आपका हाथ हो चुका है। इसी तरीके से जब आप सिर में उस डर्मा रोलर से प्रोसेस करते हो, चारों साइड अपने सिर में डर्मा रोलिंग को घुमाते हो हल्के हाथ से, तो आपके सिर में हल्के 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 बहुत माइक्रो छेद हो जाते हैं, बहुत माइक्रो पॉइंट बनते हैं। जब वो पॉइंट बन रहे होते हैं तो आपके ब्लड, जो आपका ब्लड का फ्लो नॉर्मल चल रहा था सिर के अंदर, वो फास्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे ही फास्ट होता है आपका डर्मा रोलर से, डर्मा रोलिंग करने के बाद आपका जब ये फ्लो फास्ट होता है, तो यहाँ पे आपके बालों को पोषण मिलना शुरू हो जाता है बहुत अच्छे से, क्योंकि बाल आपकी बॉडी का ही पार्ट है, और बालों को जब तक पोषण नहीं मिलेगा, अगर बालों को पोषण की कमी हो रही है तो बाल ना ही बढ़ेंगे और वो टूटते भी रहेंगे। तो यहाँ पे आपका ब्लड फ्लो बढ़ा, आप जब बालों की चंपी करोगे तो इससे भी आपका, आप बालों की चंपी करोगे तो इससे भी आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ठीक है। पहले नंबर इससे भी आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा, इससे भी आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट आपको समझ में आया कि यहाँ पे दो पॉइंट होंगे, दोनों के दोनों आपके ब्लड फ्लो को बढ़ा रहे होंगे, वो भी सिर में। इससे क्या होता है, ये भी आपको सिर्फ एक ही दिन करना होगा। पहले दिन आप ये करोगे, दूसरे दिन आप ये करोगे, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरे पॉइंट में है, हमने दिया है शैम्पू। शैम्पू बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो डेली शैम्पू इस्तेमाल करते हैं। वीक में अगर 7 दिन नहाना है तो 7 दिन शैम्पू इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप साइंटिफिकली पढ़ोगे, प्रॉपर तरीके से रिसर्च करोगे, बहुत सारे डॉक्टर आपको ये बता देंगे कि डेली शैम्पू लगाना ही नहीं चाहिए। एक्चुअली सच्चाई तो ये है कि डेली नहाना भी नहीं चाहिए। नहाना चाहिए, लेकिन आपके बालों को डेली नहीं भिगोना चाहिए। वीक में 2 या 3 बार अपने बालों में पानी डाल सकते हो। डेली पानी डालने से आपके बाल खराब होते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना होगा, वीक में 2 दिन शैम्पू लगाना है। आप मान लीजिए आपने मंडे को शैम्पू लगाया, एक दिन मंडे को आपने शैम्पू लगाया, उसके बाद आपको लगाना है 2 दिन का ब्रेक देके, उसके बाद थर्सडे को आपको शैम्पू लगाना है, ठीक है। वीक में सिर्फ 2 दिन आपको शैम्पू लगाना है, जिससे कि आपके जो हेयर स्कैल्प है वो भी साफ रहेगी, उसमें भी डैंड्रफ नहीं जमेगा, और बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं होगा कि आप लगातार शैम्पू लगा रहे हो तो बालों की क्वालिटी खराब हो जाएगी उससे। तो आपको शैम्पू सिर्फ और सिर्फ 2 दिन लगाना होगा। हम बात करते हैं चौथे नंबर पे। चौथे नंबर के पॉइंट पे आते हैं हम। यहाँ पे है मल्टीविटामिन टैबलेट। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है मल्टीविटामिन की कमी हर इंसान में होती है। जब वो एज 25 साल क्रॉस करने लग जाता है, 25 साल की एज तक आपको कोई कमी नहीं होगी, इजीली आपकी बॉडी आराम से चल रही होगी, आपका खान पान अच्छा होगा। उसके बाद आपको जो आपने बहुत, जो आपकी एज 10 से 15 साल की होती है उसमें आपने अच्छा खासा खाया पिया होता है। 20 साल से 25 साल की एज के बाद हर इंसान के अंदर बॉडी में मल्टीविटामिन की कमी होती है, जिसकी वजह से सबसे बड़ा कारण है, जिसको लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, उनको नहीं पता होता है कि ये भी एक मेजर पॉइंट है जिसकी वजह से आपके बालों की ग्रोथ बहुत कम हो रही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एक मल्टीविटामिन टैबलेट लेनी होगी, चाहे वो ऑनलाइन खरीद लीजिए, ऑफलाइन खरीद लीजिए, मैं कोई यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। आपको क्या करना होगा कि बस ये आपको चेक करना है कि मल्टीविटामिन के अंदर क्या क्या चीज होनी चाहिए। 3 चीजें देखना है आपको। पहले नंबर पे आएगा बायोटीन, दूसरे नंबर पे आएगा उसमें जिंक, तीसरे नंबर पे आएगा उसमें कैल्शियम, ठीक है। ये 3 चीज आपको देखनी होंगी। अगर ये 3 चीज हैं किसी भी मल्टीविटामिन टैबलेट के अंदर, तो आप मल्टीविटामिन का टैबलेट यूज करिए। उसको खाना खाने के बाद 1 टैबलेट लीजिए। दिन में 1 टैबलेट बहुत होती है, उससे ज्यादा नहीं लेनी है आपको। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है, वो आता है पीआरपी का। बहुत सारे लोग हैं जो कि बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो डॉक्टर्स उनको बोलते हैं कि आपके बाल बहुत ज्यादा कम ग्रो हो रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, आप पीआरपी करवाइए।
बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा ये पीआरपी क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। बहुत सारे डॉक्टर क्या करते हैं, आपके सिर के अंदर ही इंजेक्शन के थ्रू ही आपके स्कैल्प के अंदर मल्टीविटामिन का एक इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, वो छोटे-छोटे अलग-अलग जगह पे, जिससे कि आपके मल्टीविटामिन सिर में जहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, मैंने शुरुआत में बताया कि ब्लड फ्लो कम हो रहा है आपके सिर के अंदर, इस वजह से आपका हेयर ग्रोथ कम हो रहा है। ब्लड फ्लो आपका बढ़ जाएगा, बालों की चंपी करने से बढ़ जाएगा, डर्मा रोलिंग करने से बढ़ जाएगा, शैम्पू अगर आपकी स्कैल्प खराब हो रही है, डैंड्रफ हो रहा है तो उसको शैम्पू खत्म कर देगा। उसके बाद मल्टीविटामिन टैबलेट, यहाँ पे जब आप बीमार होते हैं, कोई भी इंसान बीमार होता है या फिर कोई स्किन प्रॉब्लम होती है, तो आपको ऊपर से क्रीम लगाने के लिए भी बोला जाता है और आपको अंदर से दवा खाने के लिए भी बोला जाता है। तो हमने आपको बता दी मल्टीविटामिन टैबलेट तो आपको ले लेनी है, लेकिन बहुत सारे लोग जो करते हैं, जो कि गलत है, वो लोग क्या करते हैं, पीआरपी सजेशन दे देते हैं बहुत सारे पेशेंट्स को बालों की ग्रोथ के लिए कि आप पीआरपी के लिए आइए। और पीआरपी कोई एक दिन की चीज नहीं होती है, इसमें कम से कम 7 से 8 सेशन लेने पड़ते हैं। कोई 6 सेशन देता है, कोई 8 सेशन देता है और एक-एक सेशन के 5-5 हज़ार रुपए लिए जाते हैं। अगर आप 8 सेशन भी लेते हो तो 8 पंजे 40, यानी 40,000 रुपए सिर्फ आप पीआरपी के अंदर दे देते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि पीआरपी है क्या। उनका कहना होता है कि आपके सिर के अंदर मल्टीविटामिन कम हो रहे हैं, इंजेक्शन दे के मल्टीविटामिन आपके सिर में डाल रहे हैं। लेकिन मुझे एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ, जब आपको बुखार आता है, किसी को भी बुखार आता है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है, जब तो डॉक्टर क्या करता है, या तो वो बहुत सारे लोगों को बाजू में या फिर उनके पीछे के हिस्से में इंजेक्शन लगाता है। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या पीछे अगर किसी डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया है तो क्या वो पीछे ही रह गया है क्या? वो दवाई जो थी वो पूरी बॉडी में फैली ना। उसके बाद अगर आपको बाजू में इंजेक्शन लगा है किसी भी चीज का, तो वो बाजू में ही थोड़ी ना रह गई, वो पूरे बॉडी में फैली। अगर आपने पीआरपी के थ्रू सिर्फ मल्टीविटामिन के इंजेक्शन सिर में लगवाए हैं और डॉक्टर ने बोला है कि आपके बालों की ग्रोथ तेज हो जाएगी इससे, तो मुझे एक चीज बताइए कि क्या वो सिर में ही आपके मल्टीविटामिन रह गए क्या? नहीं ना, वो तो पूरे बॉडी में गए। तो आप सिर में ही क्यों लगवा रहे हो? फिर बाजू में कहीं भी लगा सकते हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ पागल बनाने की जो मेथड होता है वो यही होता है। तो आपको सिंपल सा वो पीआरपी से बचना है, उन चीजों से, उन सेशनों से बचना है। आपको सिंपल सा मल्टीविटामिन टैबलेट लेके आनी है और उनको डेली एक कंज्यूम करना है, खानी है, और आपका जो मल्टीविटामिन का जो इंटेक जो आपकी बॉडी में कम हो रहा है वो पूरा हो जाएगा, जिससे कि आपके हेयर ग्रोथ और अच्छा बढ़ना शुरू हो जाएगा। 5वें नंबर पे मैंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो बहुत सारे लोग हैं जो अवॉइड कर देते हैं, जिनको लगता है कि ये सिर्फ बेकार की चीज है, इससे कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप डेली 30 मिनट एक्सरसाइज करोगे तो आप सिर्फ 7 दिन के अंदर आपको फर्क दिखाई देगा कि 7 दिन में ही आपके बाल टाइट भी होने लग गए हैं। अगर आपके बाल मुलायम हैं तो आपके बाल टाइट होने लग गए हैं, चाहे वो बहुत सारे लोगों के दाढ़ी के बाल भी टाइट होते हैं, किसी लोगों के सिर के बाल भी टाइट होते हैं। तो आपको समझ आएगा कि आपका जो ब्लड का फ्लो है, एक्सरसाइज करने से सबसे ज्यादा ब्लड फ्लो बढ़ता है एक्सरसाइज करने से, ठीक है। तो ये पूरी बॉडी का आपका ब्लड फ्लो बढ़ा रहा होगा, जिससे कि आपकी पूरी बॉडी एक्टिव भी रहेगी। बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं समझ में आएगा, वो लोग जो कभी एक्सरसाइज नहीं किए उनके पास जाइए, और जो लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं वहां फर्क आपको दिखाई देगा। या फिर आप 15-15 दिन का स्लॉट करके देख सकते हैं, जो जिस टाइम पीरियड में आपने एक्सरसाइज की है उस टाइम पीरियड में आप अपने आप को बहुत ज्यादा एक्टिव महसूस करेंगे, आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे, जिससे कि आपका जो, क्योंकि वो एनर्जेटिक इसलिए महसूस करता है इंसान क्योंकि आपका जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। तो इससे भी आपका जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है। उसके बाद आता है 6 नंबर पे, डेली वाटर इनटेक। बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ कोई दिन में 1 गिलास पानी पीता है, कोई 2 गिलास पानी पीता है या 3 गिलास पानी पीता है। उनको लगता है कि हम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चल तो रहा है सब चीज, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप डेली वाटर इनटेक आपका जो 5 से 6 गिलास का है, वो अगर आप डेली नहीं पी रहे हो तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियां बननी शुरू होती हैं। वाटर इनटेक की वजह से, पानी की कमी की वजह से पथरी भी बनती है। पानी की कमी की वजह से आपका बीपी ऊपर नीचे भी होगा, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होगा। उसके बाद आपके ब्लड में क्लॉटिंग भी पानी की कमी से बनती है, और ये जो सबसे ज्यादा पानी की कमी आपके बालों के लिए है, वो आपके बॉडी में वाटर इनटेक की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो सिर है, सिर में जो है रूसीपन या खुरदरापन या ये स्कैल्प खराब कर देता है, जिससे कि आपका बाल टूटना शुरू हो जाता है। और प्रॉपर तरीके से जब आपके हेयर स्कैल्प को नमी नहीं मिल रही होती है तो वो ग्रो भी नहीं कर रहे होते हैं। 7वें नंबर पे जो पॉइंट आता है वो आता है आपका 7 से 8 घंटे आपको स्लीप लेनी ही लेनी है। ये डेली का है। बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ मेहनत कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, या किसी भी चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं कि मुझे ये पढ़ाई करनी है, कोई किसी एग्जाम क्लियर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है।
वो डेली कोई 3 घंटे सो रहा है, कोई 2 घंटे सो रहा है, कोई 4 घंटे सो रहा है, इस तरीके से अगर आप सो रहे हो, यही आपका डेली का रूटीन हो गया है, तो आपके बाल चले जाएँगे हमेशा के लिए। आपको और बहुत सारी बीमारियाँ भी साथ में आएँगी, जिसकी आपकी उम्मीद भी नहीं थी, जिनका आपने नाम तक नहीं सुना था, वो सारी बीमारियाँ भी आपको लग सकती हैं। क्योंकि ये जो टाइम पीरियड होता है, वो भगवान ने खुद दिया हुआ है कि आपको, अगर आप 10 से 12 घंटे, 15 घंटे डेली बेसिस पे काम कर रहे हो, आपका शरीर चल रहा है, आपको कम से कम 7 से 8 घंटे स्लीप लेनी है। अगर आपका, मान लीजिए, आप एक बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, अगर आप मोबाइल चला रहे हो, उसके बाद आपको चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा मोबाइल को, क्योंकि उसकी बैटरी बीत जाएगी। ये जो आपके स्लीपिंग का जो प्रोसेस होता है, इंसान के सोने का जो प्रोसेस है, वही इंसान को चार्ज करता है। आप, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, हर किसी को पता होगा, जब इंसान ज़्यादा सो जाता है, तो ज़्यादा एनर्जेटिक भी फ़ील करता है। इनका स्लीपिंग रूटीन अच्छा होता है हमेशा से, उनकी सेहत भी बहुत अच्छे से अच्छी खासी होती है शुरुआत से ही। जो बहुत कम सो रहे होते हैं, वो पहले से ही पतले होते हैं। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करनी है, आपको सोना ही सोना है। जो मैंने 7 पॉइंट आपको बताए हैं, ये 7 पॉइंट अगर आपने सिर्फ 4 वीक के लिए अगर आपने कर लिए, 4 वीक के लिए अगर आपने इन पे ध्यान दे लिया, तो आप अगले 4 वीक खुद ही महसूस करोगे कि आपके बालों की जो ग्रोथ है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, और आप खुद महसूस होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपने इस प्रोसेस को, जहाँ मैंने तो सिर्फ अभी 4 वीक के लिए बोला है, अगर आपने 6 महीने भी फॉलो कर लिया, 6 महीने फॉलो करने के बाद आप देखोगे कम से कम 10 गुना तेज़ी से आपके ग्रो करना शुरू हो जाएँगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना।